लेकिन एक चीज मैं जो आपको हकीकत में बताना चाहूंगा वो चीज ये है कि क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स, ठीक है, क्लास 10th में साइंस में चाहे केमिस्ट्री हो चाहे आपका फिजिक्स हो, अगर बायो में भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए होगी, मत सोचो कि तुम्हारे बगल वाले को कौन सा टॉपिक आता है। तुम्हें बस अपना देखना है कि अगर तुम्हें B = IR नहीं आता है, तुम्हें B = IR का मतलब नहीं पता है, B क्या है, I क्या है, R क्या है, बगल वाले को सब कुछ आता है, बगल वाले को सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पावर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सब आता है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। देखो, दूसरे से कंपीट करोगे, दूसरे से कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इससे सिर्फ अपना स्ट्रेस लेवल आप बढ़ाओगे और कुछ नहीं होगा। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जितना एफिशिएंटली आप पढ़ोगे, जितनी शिद्दत के साथ आप अपने आप में निखार लाओगे, तभी आपका विकास होगा, तभी आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। बनना कहीं भैंस पानी में, समझ में आया? वरना दूसरों से सिर्फ स्ट्रेटजी पूछते रह जाओगे। टॉपर सिर्फ आपको बकलोल बनाएगा, उल्लू बनाएगा, घुमाएगा और आप अपना पेपर खराब करके चले आओगे। YouTube पे 10-10 वीडियो देखो चाहे 20 देखो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात से भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा, सीधी साफ बात है। वरना ये बातें भी आपके लिए सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं। खूब स्टिकी नोट्स लगा लो, खूब हाथ पे कॉपी पे सब पे लिख लो, मैं ऐसे पढ़ूंगा, डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। अंदर वाला आपको पुश करना चाहिए, अंदर वाला पुश करेगा तो ऑटोमेटिक चीजें अच्छी होंगी। बोर्ड में सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम पता क्या होती है? बगल वाला अगर तुमसे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में कर रहा है, तुम्हारा पूरा अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। ये सोचने की बजाय कि जो टाइम अभी आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, बगल वाला तो 6 घंटे पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे 2 घंटे, तो कहां से क्वेश्चंस बनेंगे? अपना टाइम बढ़ाओ ना, अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो, तब रिजल्ट बूस्ट होगा। बगल वाला खूब स्ट्रेटजी बताता रहे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठते हो, किताब सामने होते तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते हैं। आप खुद को, अच्छा ऐसे था, ऐसे होगा, इस वाले तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन और शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। ये करना होता है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस है कहां, डरे हुए हो। डरे क्यों हो? क्योंकि अभी फेस ही नहीं किया है, ठीक है। किताब जैसे ही सामने आती है, 15 मिनट पढ़ पाते हो, नींद आना स्टार्ट हो जाती है। 20 मिनट पढ़ते हो, तुरंत मैसेज आता है, फिर वो कब मैसेज 5 मिनट की बात 5 घंटे में बदल जाती है, या 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जिससे तुम्हारा पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और फिर तुम क्या कर देते हो? कबाड़ा कर देते हो। ना नींद आती है, ना पढ़ाई हो पाती है, स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता उस एग्जाम को खराब करने से। मेरी बात भेजे में घुस रही है? सर बोल तो बिल्कुल एकदम सही रहे हो, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तीखा बोल रहा हूं, बिल्कुल जो तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं, बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है, बहुत नहीं, 20 साल पहले मान लो, ना मेरे पास फोन हुआ करता था, और ना आपने कभी फोन का नाम, ना आपके पिताजी ने सुना होगा। मैं नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूं, मैं मुंबई, दिल्ली, हाईटेक सिटी की बात नहीं कर रहा, जिस गांव में, जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूं, वहां की बात कर रहा हूं। तब भी किताबें चलती थी, आज भी किताबें चलती। लोग किताबों से देख देख के पढ़ते थे, सीखते थे, टीचर से सीखते थे। किताबें टीचर्स, किताबें टीचर्स। आज आपके पास फोन की भी सुविधा है, आपके पास किताब की भी सुविधा है, आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, हर तरह का सोर्स आपके पास अवेलेबल है। आपको करना नहीं है, करना नहीं है तो फिर आपको ये भी नहीं सपना देखना है कि सर मैं 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करके लाऊंगा। कहां से होगा? इस 80 आउट ऑफ 80 के लिए 12 घंटे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, 12 घंटे भी नहीं पढ़ना है, बस सही से शिद्दत के साथ पढ़ो। 12 घंटे की जरूरत नहीं है, 4 घंटे में कवर हो रहा है तो 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे में कवर हो रहा है तो 6 पढ़ो। 6 तो लगने ही नहीं है, 6 तो सभी सब्जेक्ट मिला के नहीं लगने चाहिए, इतु से चैप्टर्स हैं। बात समझ में आई?